एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया। तो स्त्रियों को बाहर निकलने से मना किया था। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। इसलिए पहले जमाने में जब औरतें को पीरियड होता था तो उन्हें मंदिर मंदिर जाने के लिए रोका जाता था, क्योंकि भेड़ियों की जो सूंघने की क्षमता है वो 14 किलोमीटर की है। मतलब 14 किलोमीटर से उन्हें खून की बू आती है। 14 किलोमीटर। तो स्त्रियों को बाहर निकलने से मना किया था। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, एक सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गई और वो उधर से निकल आया। उसकी एक वजह यह थी कि पीरियड में स्त्री को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। जो मैं देख रहे हैं ये महाशय जो आईएएस की तैयारी कराने का दावा करते हैं, लेकिन मनुवादी जो इनकी सोच है, जो इनका कहना है कि पहले स्त्रियों को मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि उनको पीरियड्स होते थे। एक चीज़ बताइए, पीरियड्स तो केवल सिर्फ माह में एक बार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्यों मना किया गया? ऐसे बुद्धिजीवी आदमियों की कमी नहीं है जो आज उस पाखंडवाद को वैज्ञानिक तथ्यों में तब्दील करना चाहते हैं। पढ़े लिखे मनुवादी जिन्होंने भारत देश को हमेशा खराब करने की कोशिश करी, जिन्होंने भारत का हमेशा बुरा चाहा, इस व्यक्ति की सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि 14 किलोमीटर दूर से भेड़िया सूंघ सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, भेड़िए जंगल में होते हैं। भेड़िया वो प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार में है। भेड़िया हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप ये बताइए, जंगलों में मंदिर क्यों बनाए गए? सबसे बड़ी बात, अगर मंदिर है तो घरों के आसपास होते हैं। और जो महिलाएं हैं वो गांव में रहते हैं। चलो महिलाओं की बात छोड़िए, शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। क्या पुरुषों को भी पीरियड्स होते थे उस समय? इस बात का तथ्य दें। ऐसे महाशय जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ज्ञान पेलू महाशय, ऐसे ज्ञान पेलू महाशयों से दूर रहें। एक चीज बताइए, जिस समय औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माँ सावित्रीबाई फुले ने उनको खरीद के शिक्षा दी। माँ सावित्रीबाई फुले ने अनेकों कष्ट झेले। क्या उस समय भी भेड़ियों के डर से शिक्षा का अधिकार नहीं था? ये महाशय जो मनुवादिता फैला रहे हैं, ये महाशय जो ज्ञान पेल रहे हैं, ये अपनी शिक्षा का गलत उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि तमाम पत्र पत्रिकाओं में पाया जाता है। ये मनुवादी जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, इनका काम हमेशा से रहा है कि ये कुछ भी करके पाखंडवाद को बढ़ावा दें। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने गुरु रैदास जी को कहा कि गुरु रैदास जी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, क्योंकि वह एक अच्छे विचारक थे, वो समानता की बातें करते थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इन्होंने उनको भगवान बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि गुरु रैदास जी ने बचपन में अपनी माँ का दूध इसलिए नहीं पिया क्योंकि वो चमार कौम में जन्मे थे। अगर वो अपनी माँ का दूध पीते तो वो कहीं ना कहीं शूद्र बन जाते। तो आप सोचिए इनकी मनोदशा किस तरीके से, गलत तरीके से ये अपनी बातों को रखते हैं। ये चाहे कितने भी पढ़े लिखे बन जाएं, ये कितने भी पढ़े लिखे बन जाएं, ये ब्राह्मणवाद जो इनके दिमाग में भरा हुआ है, ये हमेशा गलत तथ्यों को सामने लेके आते हैं। तो अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाएगा तो कितने रोग उसे खींच लेंगे। आज के वैज्ञानिक तथ्य इसको नकारते हैं। माँ का दूध तो सर्वप्रथम माँ का दूध तो पोषण रहित बताया गया है। पोषण सबसे ज़्यादा अगर किसी दूध में है तो माँ के दूध में, लेकिन ऐसे तथ्य देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को विष्णु का अवतार बता सकते हैं, जब ये ज्योतिबा फुले को नकार सकते हैं, जब ये सावित्रीबाई फुले को नकार सकते हैं, तो ऐसे लोग आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, भारत में इसकी ज़रूरत है। जिस तरीके से इनके पढ़े लिखे लोग पाखंडवाद को फैला रहे हैं, भारत को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे वीडियो से बचें, अपने भविष्य को संवारें
और इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग इनको शेयर भी कर रहे हैं, देखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग खुद पाखंडवाद और खुद अपने अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। 3 कृषि कानून, 3 श्रमिक कानून, नई शिक्षा नीति, बैकलॉग, पदोन्नति में आरक्षण खत्म, रोस्टर प्रणाली खत्म, ये सब चीज़ें सारी अगर जुड़ी हैं तो ये ब्राह्मणवाद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये फुले की विचारधारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और कबीरदास जी की विचारधारा, रविदास जी की विचारधारा लोगों तक पहुँचे। ये आदमी बोल रहा है कि भेड़िया माता से दूर रहता है। मैं आपको बता दूं कि भेड़िया माता के साथ रहते हैं झुंड में। यह आदमी जानवरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये दावा कर रहे हैं भेड़िए के बारे में बताने का। अगर भेड़िए को भूख लगे तो क्या वो मंदिर में जाने वाले पुरुषों को नहीं खा सकता? जो मंदिर में धूपबत्ती जलती है, जो मंदिर में तमाम, उसकी सूंघने की शक्ति अपार होती है। ये व्यक्ति बता रहे हैं। उस मंदिर में सुगंधित जो मिष्ठान चढ़ते हैं, जो प्रसाद बनता है, जो अगरबत्तियाँ जलती हैं, उसकी खुशबू भेड़िया नहीं सूंघ रहा। ये मंदिरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से पाखंडवाद को फैला रहे हैं। मैं इनका भी खंडन करता हूँ। ये स्त्रियों पे लांछन लगा रहे हैं, ये स्त्रियों को अपवित्र जो कहा गया उस पे मोहर लगा रहे हैं। स्त्रियों को बाल विवाह किया जाता था। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति, ये धूर्त व्यक्ति, ये पाखंडवादी व्यक्ति कहेंगे कि स्त्रियों को इसलिए बचपन में शादी कर ली जाती थी कहीं भेड़िया ना उठा के ले जाए। ये तथ्य देंगे ये यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति। और स्त्रियों के साथ काफ़ी अन्याय होते थे। उत्तराखंड में, केरल में स्त्रियों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। क्यों? भेड़िए उनके कपड़े चोर के लेके चले जाएंगे। ये था क्या कारण? आप समझ सकते हैं कि इनका कारण एक ही था, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था। ये आज अपने किए हुए पापों को छिपा रहे हैं। और आप लोग इनकी वीडियो को देखिए और इनका खंडन कीजिए। ऐसे लोगों को कमेंट कीजिए इनके ऊपर। अगर आपके बच्चे इन जैसी वीडियो को देखेंगे तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, इस व्यक्ति को पहचानो, इसकी धूर्तता को पहचानो कि ये मनुवादी व्यक्ति किस प्रकार से पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है, किस प्रकार से ये हमारे बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को दबा रहे हैं, किस प्रकार से हम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों से यहाँ तक पहुँचे। महिलाओं को माँ सावित्रीबाई फुले जी ने किस कड़ी तपस्या करके महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहेब ने किस प्रकार से महिला को अधिकार दिए। ये जानवरों का बहाना बना के उनको, उनके इतिहास को छिपा रहे हैं। ऐसे लोगों को रूबरू करवाइए और आते रहूँगा आपके बीच में ऐसे वीडियोस लेके पाखंडवाद को विखंडन करते हुए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।